इंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टडीज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। हम समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, राइट ट्राइंगल। ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर ए बी सी, हमने ए बी सी ले लिए। हम पिछली क्लास में स्टडी कर चुके हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये पी हो गया ए के अकॉर्डिंग, ये एच हो गया और ये बी हो गया, पी एच बी। साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ओके, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी, या ए बी अपॉन ए सी बोल सकते हैं। टेन ए इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन बी ए, बी सी अपॉन बी ए। ओके, यहां पर साइन कॉस टेन हो गए। अब हम देखेंगे कुशेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। क्लियर है। सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी ए, सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी ए, एच अपॉन बी। एंड कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी ए अपॉन बी सी, बी ए अपॉन बी सी। तो बी ए अपॉन बी सी हमने ले लिया, यानी कि बी अपॉन पी। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं और अब यहां भी कर रहे हैं। अब जरा देखिए कि खास बात क्या है कि साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, कोसेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, कॉस ए इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी और सेक ए इक्वल टू ए सी अपॉन बी ए, टेन ए इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए, कॉट ए इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी। इसे मैं क्या कहता हूं कि इन सबको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं, अगर हम साइन सी की बात करें, अगर हम साइन सी की बात करते हैं, साइन सी की इसकी बात करें तो साइन सी की तो ये पी हो जाएगा और साइन ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच तो वैसे ही रहेगा। अगर सी की बात कर रहे हैं हम तो बी ए हो जाएगा और पी ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम यहां पर ये 40 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल सी इक्वल टू, मैं एंगल सी इक्वल टू 50 भी नोट कर सकता हूं और ऐसे भी नोट कर सकता हूं एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40, तो भी क्या आएगा, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि मैं ए को सी के फॉर्मेट में, यानी कि सी को ए के फॉर्मेट में नोट करूंगा। एंगल सी की वैल्यू 90 माइनस 40 डिग्री है। अब देखिए हम कैसे करते हैं कि अगर, अब मैं यहां पे फिर से देखिए मैं कैसे लिखता हूं। मैं यहां पे साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिखा है ना। अब मैं लिखूंगा साइन सी, साइन सी, साइन सी कैसे लिखूंगा, साइन सी क्या होगा, सी है तो क्या होगा, ये पी हो जाएगा पी अपॉन एच, यानी कि बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी। लेकिन साइन सी दे रखा है, मैंने लिखा बी ए अपॉन ए सी। साइन सी को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए नोट कर सकता हूं साइन सी को, साइन 90 माइनस ए, क्योंकि मैंने यहां भी 50 को कैसे लिखा था, 90 माइनस 40। तो बात तो वही है, यानी कि साइन सी की वैल्यू भी 50 आ रही यहां भी और यहां भी 50 आई है। यहां भी 90 माइनस ए लिखूंगा तो भी साइन सी ही आएगा। तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन ए सी। इसी तरीके से मैं सी की जगह ए लिखूंगा 90 माइनस, और ये वैल्यू लिखते जाऊंगा बी ए अपॉन ए सी। अगला देखें, एक साइन के बाद क्या आएगा, कॉस, कॉस को लिखेंगे हम
cos 90 माइनस ए, 90 माइनस ए लिख रहा हूं तो आप ये बात ना समझिए कि मैं सी की बात कर रहा हूं, तो cos सी, तो सी की बात कर रहे हैं तो सी के cos सी क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी ये है, एच यानी कि बी सी अपॉन ए सी, यहां क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर मैं tan की बात करूं, tan 90 माइनस ए यानी कि tan सी, तो क्या होता है, P अपॉन बी, P अपॉन बी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है, ए बी अपॉन बी सी। अब बात करते हैं हम कुशेक की, कुशेक 90 माइनस ए, कुशेक 90 माइनस ए क्या आएगा, कुशेक 90 माइनस ए सी अपॉन बी ए सी अपॉन बी ए। क्लियर है, लिख देता हूं ए सी अपॉन बी ए। ऐसे ही cos सेक की बात करेगा हम, सेक 90 माइनस ए यानी कि सेक सी क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉट की बात की जाए अगर, कॉट 90 माइनस ए यानी कि कॉट सी, तो क्या आएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए। क्लियर है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा ये बात आपको पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका एड ऐसे एक्यूट एंगल जिनका एट 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं, यानी कि 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40। अब जब ये बात होगी तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में कंपेयर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयर कर लेते हैं दोनों को। साइन सबसे पहले देखिए, साइन 90 माइनस ए, मैं यहां लिख सकता हूं साइन 90 माइनस ए। यहां क्या लिखा है, बी ए अपॉन ए सी। अब यहां देखो बी ए अपॉन ए सी क्या है, बी ए अपॉन ए सी यानी कि कॉस ए की वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा कॉस ए। फिर से देखिए कॉस 90 माइनस ए, मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए, बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी यानी कि साइन ए, तो मैं लिख सकता हूं साइन ए। फिर से देखें tan 90 माइनस ए, tan 90 माइनस ए, यहां क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी दे रखा है। ए बी अपॉन बी सी कहां है, यहां देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी या बी ए अपॉन बी सी यानी कि कॉट ए, यहां लिख सकता हूं मैं कॉट ए। उसके बाद कुशेक, यहां देखिए कुशेक 90 माइनस ए सी अपॉन बी ए सी अपॉन बी ए सी अपॉन बी यानी कि सेक ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी सेक ए। अगेन सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। देखो ये लिखा, तो हमने क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए। उसके बाद कॉट 90 माइनस ए, कॉट बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन बी ए या ए बी, तो इसे हम लिख सकते हैं tan ए। आपने देखा कि साइन 90 माइनस साइन जो है कॉस में चेंज हो रहा है, कॉस साइन में चेंज हो रहा है, टेन कॉट में चेंज हो रहा है, कॉट टेन में चेंज हो रहा है, सेक कुसेक में चेंज हो रहा है और कुसेक सेक में चेंज हो रहा है। आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है, और ये कैसे चेंज हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कुसेक में और कुसेक सेक में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यही फॉर्मूले हम अगले क्वेश्चनों में लगाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको इस 10 क्वेश्चन कराऊंगा, वो 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आपको समझना है।
तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराता हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखते रहिए उन 10 क्वेश्चनों को और देखिए, समझिए कि उन 10 क्वेश्चनों को इसकी हेल्प से हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसे क्लीन कर लेता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को, किन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए cos 37, तो cos 37 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। 90 में से 53 लेस करेंगे तो आपको 37 आ जाएगा, sin 53 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा। हमने पढ़ा था cos 90 माइनस a, sin a। तो cos 90 माइनस 53, sin 53। तो हम यहाँ लिखेंगे sin 53 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री, इसे कैंसिल करेंगे इक्वल टू 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड कैसे करें, यहाँ पे लिखा है cot 54, तो हम लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 में से 36 लेस करेंगे तो कितना आएगा 54, नीचे tan 36 डिग्री। इस बात का ख्याल रखें आप, एक को ही चेंज करें, या तो 54 को करें या फिर 36 को। अगर दोनों को करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए एक को ही करें। यहाँ देख लें कि cot 36 है तो यहाँ भी 36 आना चाहिए, तो कैंसिल होने में जल्दी से कैंसिल हो जाए। ऐसे ही इधर देखें तो हम इधर किसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, tan 20 को रहने देते हैं, tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री। cot 70 है तो हम इसे लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, -2 पहले से। फिर देखिए क्या आएगा, cot 90 माइनस 30 से हम क्या लिख सकते हैं, से tan 36 डिग्री। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 36 डिग्री पहले से ही है, प्लस tan 20 पहले से है, ओके। यहाँ भी क्या आ जाएगा tan 20 -2। अब आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1, 1 + 1 -2, तो 1 1 2 यानी कि 1 1 और 2 यानी कि 0। तो आपने देखा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या आंसर आ गया, 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे हम, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे। 2 tan 53 डिग्री दी है और नीचे दिया है cot 37 डिग्री माइनस cot 80 डिग्री एंड tan 10 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 tan 53 डिग्री। यहाँ पे देखिए cot 37 डिग्री है तो मैं इसे लिख लूंगा cot 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। आप 90 में से 53 डिग्री लेस करेंगे तो देखेंगे कि 37 आ जाएगा, माइनस cot 80, तो मैं इसे cot को लिख दूंगा cot 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री। 2 tan 53 डिग्री अपॉन यहाँ पे आ जाए cot 90 माइनस 50 यानी कि tan 53 डिग्री, माइनस ये क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 - 1 यानी कि आंसर आ गया 1। तो थर्ड की वैल्यू आ गई 1। अब जरा ऐसे देखिए, sec 70 डिग्री tan 10 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 20 डिग्री। sin 20 पहले से ही है, इसे ऐसे रहने देते हैं sin 20 डिग्री, ओके। यहाँ पे माइनस cos 20 है तो cos 20 डिग्री, और कुशेक को हम लिख सकते हैं sin या कुशेक 90 माइनस 20 डिग्री, ओके। फिर से हम क्या करेंगे, अब sec 90 माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, sec को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुशेक में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कुशेक 20 डिग्री, ओके। sin 20 पहले से ही है, sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। कुशेक 90 माइनस 20 डिग्री है तो हम क्या लिख सकते हैं, कुशेक को sec 20 डिग्री। कुशेक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, sec 20 डिग्री, ओके। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कुशेक 20 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन
साइन 20 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 20 डिग्री इनटू साइन 20 डिग्री माइनस ऐसे ही कॉस 20 डिग्री इनटू 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने क्वेश्चन नंबर 4 हमने कैसे किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरीके से करेंगे देखें ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन 35 डिग्री दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन 50, तो हम इसको cos 55 को चेंज करेंगे साइन 35 डिग्री अपॉन cos 90 माइनस 55 डिग्री, स्क्वायर लगा देंगे। ओके, प्लस cos, तो हम लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री। 55 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम 35 डिग्री, क्योंकि नीचे भी 35 दिया हुआ है। इसके ऊपर भी हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, और माइनस 2 cos 60 डिग्री। ओके, तो इससे देखें क्या करेंगे। अब साइन 35 को साइन 35 cos 90 माइनस, और यहाँ भी cos 55 लिखा, हमें भी यहाँ भी 35 लिखना होगा, यहाँ भी मिस्टेक होगी 35 डिग्री। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, 90 में 35 जाएंगे तो 55 आनी चाहिए, तो यहाँ 55 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, cos 90 माइनस 35 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन 35 डिग्री। ऐसे इधर देखिए, स्क्वायर तो लगा ही लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 पहले से ही है, स्क्वायर लगा लेंगे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस 2 cos 60 वैल्यू कितनी होती है, cos 60 वैल्यू होती है 1 अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन 2। अब देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखिए, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। तो अब आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए, है ना। और मैं अभी क्वेश्चन 5 और है हमें, वो हमें आपको बताने हैं, तो मैं इसे सबसे पहले क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बाकी क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। आप ध्यान से देखते रहिए, जो क्वेश्चन अभी रह गए हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसे पहले क्लीन कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7th और 8th को। तो 6 क्वेश्चन कैसे है, cot 12 और cot 38, cot 52, cot 60 और cot 70। cot 60 की वैल्यू हमको पता है, लेकिन cot 78 और cot 12 देखिए, cot 12 और cot 78, 12 और 78 को आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए, आप इसको cot को चेंज कर सकते हैं, 78 को भी चेंज कर लो, या फिर इसको करो या फिर इसको करो, एक को करो। तो हम क्या करते हैं, cot 90 माइनस 78, ओके, cot 38 डिग्री है ना, और cot 52 डिग्री, इनमें से किसी एक को चेंज कर लो। तो इसे कर लेते हैं cot 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cot 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, लेकिन cot 52 और रह गया, ऐसे लिख लेते हैं cot 52 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, और cot 60 की वैल्यू लिख लेते हैं 1 अपॉन √3। अगले स्टेप में देख लीजिए क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 78 tan 78 डिग्री इंटू cot 90 माइनस 52 डिग्री tan 52 डिग्री इंटू cos 50 cot 52 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इंटू 1 अपॉन √3। tan 78
tan 78 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री। cot 52 को हम 1/tan थीटा लिख लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/tan 52 डिग्री इंटू 1/tan 78 डिग्री इंटू 1/√3। tan 78 से tan 78, tan 52 से tan 52, तो आंसर आ गया हमारा 1/√3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, कि क्वेश्चन नंबर 7 हम कैसे करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू तो दे ही रखी है, हमें tan a प्रूव करना है। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस a। ओके, तो मैं देखो b हमें tan a लाना है, तो b को रिप्लेस कर लेंगे a के रूप में, है ना, a के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। tan a तो है ही है, tan a इंटू tan 90 माइनस a प्लस tan a इंटू cot 90 माइनस a। ओके, साइन a है हमारे पास पहले से sec 90 माइनस a को हम क्या लिख सकते हैं sec में। sec को किस में कन्वर्ट करेंगे, cosec में, cosec a माइनस यहाँ पे LHS ले लेते हैं। ओके, और साइन b, तो साइन b को कैसे करेंगे हम, साइन 90 माइनस a, साइन स्क्वायर 90 माइनस a और cos स्क्वायर। फिर से देखिए अगले स्टेप में क्या होना है, ये यहाँ तक है रूट कंप्लीट। ओके, tan a तो पहले से ही है, tan a इंटू tan 90 माइनस a को क्या लिख सकते हैं, cot a प्लस tan a इंटू cot 90 माइनस a को क्या लिख सकते हैं, tan a अपॉन sin a इंटू cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। फिर से देखें क्या आएगा, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। tan a इंटू 1/tan a, cot a को क्या लिख लेंगे हम, 1/tan a, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस tan a इंटू tan a माइनस 1, tan a से tan कैंसिल हो गया, अभी क्या रह गया 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, रूट में क्या रह गया tan स्क्वायर a इक्वल टू 10, तो आंसर आ गया 10 यानी कि RHS। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, कि क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ a प्लस b प्लस c आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ABC, प्रूव दैट tan b प्लस c अपॉन 2 cot a अपॉन 2। तो जब ABC ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC भी है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे b प्लस c है, तो हम a को उधर ले जा सकते हैं, b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। इनमें वो साइड 2 का डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, b प्लस c अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। इससे कैंसिल कर देंगे 90 टाइम्स। फिर से देखिए यहाँ पे क्या आएगा कि b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a अपॉन 2। दोनों तरफ 10 ले लेंगे, tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस a अपॉन 2। अब हम क्या लिख देंगे इसे, tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a को 10 को क्या लिख सकते हैं, cot
a/2। तो आप देखिए प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब आपने देखा कि हमने 6th 7th और 8th को क्वेश्चन को किया। यहाँ थोड़ा देखिए ये लाइन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो 10A into 10B भी हमने किया। ये वाला देखो थोड़ा सा दिखने में जरूर बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं, आप करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत इजीली तरीके से कर पाएंगे। अब ओनली 2 क्वेश्चन रह गए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आपको देखना है। तो देखिए हम उस 2 क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, इसे क्लीन कर लेते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को, कि क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है। 9 क्वेश्चन को समझते हैं। इफ sin 5 θ इक्वल टू cos 4 θ वेयर 5 θ एंड 4 θ आर एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए sin 5 θ इज इक्वल टू cos 4 θ। देखिए sin 5 θ इज इक्वल टू cos 4 θ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, sin 90 डिग्री माइनस 4 थीटा। फिर से आप अगर इसे कन्वर्ट करेंगे तो cos 4 थीटा ही लिखेंगे। अब तक हम इसको इस रूप में लिखते थे, यानी कि sin 90 माइनस 4 थीटा को कैसे लिखते थे, cos 4 थीटा को। अब हम cos 4 थीटा को sin 90 माइनस 4 थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब क्या करना है हमें, sin 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। 5 थीटा 4 थीटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से क्या करेंगे हम, यानी कि 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 9 कैंसिल करेंगे तो आएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां से हमने 10 डिग्री फाइंड कर ली है। आपने इसे ऐसे किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, जरा यहां देखिए sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा दिया था। हम sin 5 थीटा को चेंज करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं इस रूप में, cos 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा। आप फिर इसे हम लिखें cos, यानी कि 90 डिग्री माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा। यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा। तो देखिए इस बात का ध्यान रखें। अब 90 माइनस 4 थीटा उधर, और यहाँ पे cos 4 थीटा है, cos से cos हट जाएगी तो यहाँ cos 4 थीटा रहेगा। अब ये 5 थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 4 थीटा प्लस 5 थीटा। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 9 कैंसिल हुआ तो 10 थीटा। थीटा की वैल्यू आ गई 10 थीटा। तो जरूरी नहीं कि आप इसको चेंज करें, आप इसे भी चेंज करके कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये, इसे भी दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है sec 5a इज इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एग्जाम में। तो sec 5a इज इक्वल टू cosec a प्लस 36 डिग्री। तो कैसे करेंगे हम इसे, हम sec जो दिया हुआ है इसे हम sec को cosec के कन्वर्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा इसे कर लेते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 5a। यहाँ पे cosec पहले से ही है, cosec a प्लस 36 डिग्री। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन पे भी एक फाइल लगा रखी है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हुए हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जितने क्वेश्चन है उस पर घर पे प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका मैथ अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। ये बहुत करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इसे देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने क्या किया कि sec 5a को कन्वर्ट कर लिया cosec 90 माइनस 5 को, क्योंकि sec cosec में कन्वर्ट होता है, sin cos में होता है और tan cot में होता है। cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल टू a प्लस 36 डिग्री। यहाँ पे 36 डिग्री इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और a 5a उधर जाएंगे तो प्लस के 5a हो जाएंगे। यहाँ पे 6 लेस करेंगे तो 4 और 8 में से 3 गए तो 54 डिग्री इज इक्वल टू 6a, यानी कि 6a इज इक्वल टू 54 डिग्री।
हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 54 डिग्री अपॉन 6 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में फाइल जरूर डाउनलोड कर लें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।